अस्सलाम वालेकुम वीवर, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सरेराह ड्रामा आपने देखा होगा। सरेराह ड्रामा की पहली किस्त किसी ताज़ा हवा के झोंके से कम ना थी, क्योंकि जैसे ही वो पहली किस्त आई सब लोगों ने देखी, क्योंकि सबा कमर ने एक नई एंट्री मारी है एक नए कैरेक्टर के साथ। सबा कमर जब भी ड्रामा बनाती हैं तो बहुत सारे उनके फ़ैन जो हैं ड्रामा लाजमी देखते हैं, क्योंकि उनका किरदार जब वो निभाती है तो बहुत स्ट्रॉन्ग निभाती हैं और बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि इसके अंदर वो टैक्सी चला रही हैं। और टैक्सी चलाते हुए वो सरेरा की बात करें, सरेरा से मुराद मतलब राह पर, ठीक है। तो इसके अंदर लड़कियों के कैरेक्टर को हाईलाइट किया गया है कि औरतों के साथ क्या क्या होता है और औरतों को किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है घर में और माशरे में। बहुत ही प्यारी किस्त है। मैंने पहली किस्त भी देखी है, दूसरी भी देखी है, तीसरी भी देखी है। तीनों के बारे में रिव्यू देने के बारे में सोचा कि हम जब मुआशरे में रहते हैं तो हम औरत के साथ कैसे ट्रीट करते हैं या हमें किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। खैर, सरेरा का टैग लाइन है उड़ जा बेफिक्र। गाना भी यही है आई थिंक। उड़ जा बेफिक्र से बात करते हुए सबा कमर ने कहा है कि उड़ जा बेफिक्र का मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो काम कर रहे हो लोगों की परवाह किए बिना उस काम को कंटिन्यू रखें, अपने काम को पूरे तमाद होकर लगे रहें और लोगों की परवाह ना करें। उड़ जा बेफिक्र टैग लाइन का मतलब ये होता है कि इस माहौल में उड़ान भरें, अपनी उड़ान, जो आपके ख्वाब हैं उनको पूरा करें। और दूसरा, जब ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती हैं तो लोग सिर्फ बात ही करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते। इस ड्रामे के अंदर दिखाया गया है डिफरेंट जगहों पे। मैं स्टार्ट से एंड तक ड्रामे की बात करूंगा। तो शुरू में जो कैरेक्टर होते हैं, जब सुबह कमर टैक्सी चलाने जा रही होती हैं तो वो क्या, इनकी वालदा कहती हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो कहती हैं कि एक बात बताएं, हम 3 दिन से कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। हमारे रिलेटिव्स लोगों ने हमें पूछा कि आपके बाबा का हार्ट अटैक आया है, तो आप जो है वो हमसे हेल्प ले लें। नहीं ना, तो इसलिए हमें खुद करना है। तो कहानी स्टार्ट होती है। सबा कमर एक बहुत ही प्यारा डांस कर रही होती हैं और डांस करते करते वो भागती हैं, पीछे उनका मंगेतर भागता है। भागते भागते एक डोर खुलता है। डोर खुलने के बाद इंटर होते हैं एक रूम के अंदर, जहां पर बहुत ही प्यारी अदाकारा, मैं उनका फ़ैन भी हूँ बट बहुत ही बेहतरीन अदाकारा हैं। क्या क्या कुछ कहने वाला था, लेकिन बात को ख़त्म करते हुए मेन पॉइंट पे आता हूँ। वो ये है कि बहुत ही प्यारी अदाकारा सबा फैसल बैठी होती हैं और वो जहेज़ के ऊपर बात कर रही होती हैं, इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर। तो बात करती है, वो कहती हैं कि जहेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये देखो, ये भी मेरी बेटी का है, ये भी मेरी बेटी का है, ये मैंने बनाया है। आपको पता है, जब अगर बेटी को जहाँ दो और वहाँ जहेज ना दो तो उसकी इज्जत नहीं होती। तो ये सारा मैंने बनाया है इसलिए कि उसकी इज्जत हो। तो सबा कमर जो हैं वो बैठी होती हैं और बैठ के पहले देख रही होती हैं। देखने के बाद कहती हैं मैं नहीं मानती इस बात को। दो चार बातें करती हैं जो सबा फैसल को पसंद नहीं आती। खैर, वो खामोश हो जाती हैं। अभी ये सीक्वेंस चल ही रहा होता है कि इतना में सबा फैसल का भाई, सबा फैसल कह रहा हूँ, सबा कमर का भाई भागता हुआ आता है। आते ही कहता है कि, रोते हुए कहता है कि बाबा को हार्ट अटैक आ गया। इसी आसना में सबको जो है वो अपनी पड़ जाती है। उठते हैं, लेके उनको हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहाँ पे जो है पता चलता है बाबा जो है पैरालाइज हैं, काम नहीं कर पाएंगे। खैर, वो घर आ जाते हैं, हॉस्पिटल वाला सीन निपट जाता है। उसके बाद प्रॉब्लम आती है। 2-3 दिन गुजरने के बाद जो मेन प्रॉब्लम होती है वो ये होती है, घर कौन चलाएगा। अब ये टेंशन तो टेंशन है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिनके घर मुश्किलात में चल रहे होते हैं ये उनको पता है। जो अच्छा खा रहे पी रहे हैं उनको क्या परवाह। खैर, सबा कमर को बड़ी टेंशन होती है कि अब घर कौन चलाएगा। उसकी वालदा 2-3 दफ़ा डिस्कस करती हैं और पैसे भी सारे वालिद साहब की ट्रीटमेंट पे चले जाते हैं। तो ये बात आती है सबा कमर का जो भाई होता है उसके ऊपर कि आप गाड़ी चलाओगे। इस पर वो शोर मचा देता है, मैं बीए पास लड़का, बीबीए पास लड़का, बीबीए फाइनल ईयर का लड़का गाड़ी चलाऊंगा। बहुत शोर मचाता है। मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरी इमेज का क्या। इस पर सबा कमर को आता है बड़ा गुस्सा, दिल करता है उसको जान से मार दें, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। तो वो गाड़ी की चाबी उठाती हैं, कहती हैं तो फिर मैं टैक्सी चला लूँगी। तो इस बात पर, वैसे तो मुझे इस बात पे हंसी आ रही है कि वैसे तो ये बड़े गैरतमंद भाई और शोर मचाते हैं चीज़ें, लेकिन काम करते हुए इनको बड़ा प्रॉब्लम होती है। छोटा काम करते हुए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वो कहता है कि तुम गाड़ी नहीं चला सकती। इस पर सबा कमर कहती है ये लो चाबी, तुम चलाओ। वो कहता है मैं नहीं चलाऊंगा। खैर, ये बातें चलते चलते वो बाबा के रूम तक पहुंचती हैं। बाबा को वो कहती हैं कि मैं गाड़ी चलाऊंगी। बाबा के आँख से आंसू निकल रहे हैं, वो कुछ नहीं बोलते। उनके वालिद साहब, क्यों, क्योंकि अब किसी ने तो चलानी है। तो उन्होंने एक काम अच्छा किया होता है, बट बेटी को पढ़ाया नहीं होता, लेकिन बेटी को गाड़ी चलाना ज़रूर सिखाया होता है। अब वो कुछ बोलने ही वाले होते हैं। सबा कमर कहती हैं कि मुझे पता है आप मुझे रोकने की कोशिश करेंगे, बट मैं रोकूंगी नहीं, मैं गाड़ी
चलाऊंगी हर हाल में। तो जब जाने लगती हैं तो बड़ा इमोशनल सीन है। ड्रामा देखते हुए मेरी भी आंखों में आंसू आ के कहती हैं कि काश बाबा आपने मुझे पढ़ाया होता तो आज कोई अच्छी जॉब करती, नहीं पढ़ाया तो आज मुझे टैक्सी चलानी पड़ रही है। वो जाने लगती हैं, उसका भाई थोड़ा सा शोर मचाता है, वो उसको चाबी पकड़ाती हैं, वो कहता है नहीं, वो चली जाती हैं, पहुंचती हैं, लोग देखते हैं, हैरान होते हैं लड़की टैक्सी चला रही है। वैसे हमारी प्रॉब्लम है यार, लड़की कोई बाइक भी चला रही हो तो हम 10 दफ़ा देखते हैं, बाइक चला रही है लड़की। खैर सबा कमर अपने रास्ते पे जाके खड़ी हो जाती हैं। एक अंकल आते हैं, नॉक करते हैं कि शेरशाह जाना है, कराची में शेरशाह है, बहुत प्यारा एरिया है, वहाँ जाना है। तो सबा कमर कहती है ठीक है। वो गाड़ी में बैठ जाते हैं, आगे थोड़ा सा आगे चलते हैं, कहते हैं रोको। सबा कमर डर जाती है क्योंकि पहली दफ़ा टैक्सी चलाने आई होती है। तो वो कहता है कि आज मैं तुम्हें ज़िंदगी के 3 सबक दे रहा हूँ, इन 3 सबक को याद देना। जो वो 3 सबक दे देते हैं वो इमोशनल हो जाती हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा, उन्होंने कहा आज अगर आप किराया नहीं भी देंगे मैं आपको छोड़ दूँगी, लेकिन किराया वो दे देते हैं। ये सीन ख़त्म हो जाता है। सबा कमर फिर दूसरी जगह जा रही होती हैं कि इतना में उनका फिल्म से गाड़ी में आकर बैठ जाता है। गाड़ी में आकर बैठता, वो कहती है मैं देर से हूँ, मैं यहाँ पे कोई बात करना नहीं चाहती, हमारी मंगनी टूट चुकी है। इस सीन से पहले ऐसा होता है कि सबा कमर बैठी होती हैं और उनकी जो है वो सास सबा फैसल आती हैं और वो मंगनी तोड़ने की बात कर चुकी होती हैं, जिस पर उसका बेटा खामोश ही रहता है, कोई बात नहीं करता। तो सबा कमर को गुस्सा बनाती कहती है मुझे पता है कि आपने मंगनी तोड़नी है, मुझे पहले से पता था कि आप लोग तोड़ोगे, तो शोर मचाने की क्या ज़रूरत। खैर वो 2-4 बातें करती है। वो कहती है कि मैं तो अपने माँ बाप का हाथ सहारा बनूंगी और हर हाल में। जब बेटियां माँ बाप का सहारा बनती हैं तो लोग बड़े हैरान होते, कहते हैं बेटी रहमत है। मैं मानता भी हूँ और मैंने ये देखा भी, और वाकई इस ड्रामा से पता चलता है कि बेटी रहमत है। खैर मंगनी टूट चुकी होती है, वो गाड़ी में आके बैठता है और उसको कहता है कि मैं कोई बात करना चाहती हूँ। वो कहती है मंगनी टूट चुकी है, हम कोई बात नहीं कर सकते। उनके साथ 2 सवारियाँ होती है। इतना में वो कहता है अच्छा इतना एटीट्यूड, ठीक है नहीं करते हम ये बात। आपको याद होगा कि जब आपके फादर साहब को अटैक आया था तो आपने मेरे से 50,000 लिए थे, वो कब लौटाएंगे। बहुत इमोशनल सीन था। क्यों? क्योंकि जब कोई इंसान सहारा बना होता है, जिसके लिए 6 साल इंतज़ार किया, और वो रिलेटिव आपको आकर ये कहे, तो फिर उड़ जा बेफिक्र की टैगलाइन ठीक है मेरे हिसाब से। तो इस पे वो बड़ी रोती हैं और इतना में वो लेडी कहती हैं तुम मर्दों को, पीछे जो बैठी होती हैं जो उनके साथ जाना होता है, वो कहती है तुम मर्द क्या चीज़ हो, मेरी बेटी को वहाँ मेरा जो है दामाद मार रहा है और इधर तुम बातों की बात कर रहे हो, लड़की को रुला रहे हो। खैर वो उड़ जाता है। सबा कमर को बड़ा हर्ट होता है, वो गाड़ी चलाती रहती हैं, उनको ड्रॉप करती हैं, वो घर आती हैं तो बैठी होती हैं। मैसेज आता है आई एम सॉरी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, मंगेतर मैसेज करता है। जाती हैं चाय वाले होटल पे बैठ के बात करती हैं। जब बात करती हैं तो कहती हैं तुम्हारे पैसे मैं लौटा दूँगी। वो कहते हैं नहीं नहीं आई एम सॉरी, मैं बस वो मजाक कर रहा था, सॉरी मैं समझ नहीं पाया, गुस्से में था। वो कहती हैं नहीं, अल्फाज जब भी किसी को बोले ना आप लोग भी तो सोचा करें कि उससे कोई हर्ट तो नहीं हो जाएगा। खैर वो कहती है मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। ये बात करके वो उठ के चली जाती हैं। वो कहते हैं तुम बहुत दूर जा चुकी हो, जो भी एक कन्वर्सेशन गॉसिप्स होती हैं वो वहाँ से चली जाती हैं। फिर उनको मिलती हैं एक लेडी, उसके अंदर वो लेडी जो है एक बच्चा उठाए हुए होती है। यहाँ पर पहली एपिसोड हो जाती है एंड फन। दूसरी एपिसोड का मैं वेट करता हूँ, जब सैटरडे आता है मैं देखता हूँ। तो जाहिर सी बात है हम कोई ड्रामा देखना शुरू करते हैं और ड्रामा हमें अच्छा लगना शुरू हो जाए, और ड्रामा ऐसा हो जिसका कंटेंट अलग हो। क्योंकि बोर ड्रामे देख के ना तो बंदा कहता है नहीं देखो, जब कोई नई चीज़ आती है तो लोग भी रिकमेंड करते हैं यार वो ड्रामा देखो बहुत अच्छा है। तो दूसरी एपिसोड स्टार्ट होती है जहाँ पर एक लेडी गाड़ी में बैठती है, उनके हाथ में एक बच्चा होता है। तो सबा कमर उसको पीछे घूम के देखती हैं तो रिएक्शन वहाँ पे सीन एंड। अब मैं वेट करता हूँ जैसे सीन ओपन होता है जिसके अंदर वो कहती है मेरा बच्चा नहीं है, तो कहती वो समझती चुरा के लाए। वो कहती है व्हाट, वो कहते हैं ये बच्चा जो है मैंने लीगल प्रोसेस के तहत लिया, एक लेडी थी वो छोड़ के चली गई थी। आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं? अगर हम बच्चे पैदा नहीं कर सकते, सॉरी अगर हम बच्चे पैदा करते हैं तो हम पाल क्यों नहीं सकते, और अगर पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हैं? इस चीज़ को सोचना चाहिए। ये एक बहुत ही गहरा टॉपिक, इस पे बहुत सारे लोगों ने बात की हुई भी है, हमें भी इसके बारे में सोचना चाहिए। खैर वो लेकर उसको चलती हुई कहती हैं सारी बातों के जवाब दे दूंगा, पहले इस बच्चे के खाने पीने का करें। वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, उससे पहले शॉपिंग मॉल में जाते हैं, उसके लिए चीज़ें खरीदते हैं, और सबा कमर बैठ के उसको देख रही होती है हैरानगी से कि ये लड़की कर क्या रही है। खैर वो उसको दूध पिला रही होती है, दूध पिलाते पिलाते वो अपनी स्टोरी बताती है। स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है जो हर घर की है। एक बात क्लियर है जो सबको पता होनी चाहिए कि यार देखो इस्लाम में भी ये बात हो चुकी है। मैं इस्लाम की बात नहीं करूंगा क्योंकि सभी को पता है, क्योंकि सभी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं मेरे से, कि जो औलाद होती है ना वो मर्द के नसीब से होती है और जो पैसा होता है वो औरत के नसीब से होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है घर घर में लड़ाई किस बात की है
कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, और वो तुम औलाद नहीं दे सकती, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। ओ भाई क्यों? और अल्लाह ताला को दो चीज़ें पसंद और नापसंद है। एक, अल्लाह को पसंद है इस दुनिया में जो निकाह करते हैं वो अल्लाह को बहुत पसंद है, ठीक है, और तलाक देना अल्लाह को नापसंद है। तो इस चीज़ का ख्याल किया करें। मैं यहाँ ऑडिशन और इंटरव्यू भी करता हूँ, तो बहुत सारे लोग जो हैं उनकी यही कहानी होती है। खैर इससे हट जाते हैं, बहुत लंबी कहानी चली जाएगी, हम आते हैं पॉइंट पे। तो वो अपनी स्टोरी बताती हैं कि मेरा जो है वो औलाद नहीं हो रही। वो कहते हैं कि सास के साथ मेरी रोज़ यही लड़ाई झगड़ा होता है, चीज़ें होती हैं। तो वो कहती हैं तो मैं इस बच्चे को अडॉप्ट कर रही हूँ, रोज़ ताने हैं, चीज़ें हैं। कहानी से पता चलता है कि असल में उनको प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम उनके हस्बैंड को होती है, उसकी औलाद नहीं हो रही होती जिसको वो सर्वाइव कर रही थी। खैर वो उनकी हेल्प आउट करता है। वो सभी ने ड्रामा देखा हुआ है, वो डॉक्टर बनने के प्रोसेस में चली जाती हैं, मतलब अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देती हैं, चीज़ें करती हैं, और फिर फाइनली ये ताना चलता रहता है। वो उसका इलाज करवाती हैं, इलाज नहीं होता, वो उसको लेके जाती हैं। फाइनली वो ऐसा करती हैं, उस बच्चे को अडॉप्ट करती हैं। जब सारी कहानी सुना लेती हैं, वहाँ बैठी होती हैं, वहाँ एक दादी दादी पता है, दादी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है, वो किसी की भी हो। अच्छा, हमारे जो ओल्ड बुजुर्ग होते हैं ना, इनकी बहुत अच्छी हैबिट होती है। खैर कभी कभी ये सिचुएशन को समझे बिना भी सुना देते हैं, अगर ये सुना भी दे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। और कभी कभी ये जो है वो सही बात करते हैं, लेकिन ये बात हमेशा सही करते हैं, बुजुर्ग हैं, एक्सपीरियंसड है। वो कहती हैं, सुनाती हैं उनको बातें कि आज शर्म नहीं आती तुम्हें, नॉर्मल बच्चा यहाँ लेके आ गई हो, घर पे बैठ जाती इतनी जल्दी, तुम्हें क्या थी घूमने की, ये वो। तो वो सबा कमर उठ के कहती है कि मेरी बात सुने गौर से, बहुत गुस्से में हो जाती हैं। ये बच्चा जो है, इसकी माँ इसको छोड़कर चली गई है, अगर इसको फीड नहीं पिलाया तो ये मर जाएगा। आप क्या चाहती हैं कि इस बच्चे को मार दिया जाए? इस पे जो है ना वो बुढ़िया 2 मिनट सख्ते में आ जाती हैं। वो कहती हैं, इतना में वो जो लड़की होती है, दादू चलो लेके चले जाती हैं वहां से। और फिर कहानी आती है वापस, इस पे कहती हैं अच्छा तुम बताओ। फिर वो सारी कहानी बता देती हैं। वो कहती हैं अब तुमने क्या सोचा? वो कहती है कि घर जाऊंगी। फिर कहती है चलो, वो ड्रॉप करती हैं, उनसे नंबर लेती हैं, मुझे बताना जरूर। खैर वो रात को रिएक्शन ये होता है, वो लड़का आता है, वो गुस्से में आता है, मैं किसी को औलाद को नहीं पालूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। लड़की पूरी रात दुआ करती है कि इसकी माँ मिल जाए, और यदि सबा कमर को बताती है, सबा कमर टैक्सी लाती हैं, उसके साथ बैठती हैं, वो उसके घर तक जाते हैं। वहाँ पे एक अजीब ही अंकल होते हैं, वो भाई अगर कोई इंसान आ गया तो तमीज़ से बात करे, तामों से, मैं तुम्हें जेल करवा दूंगा, बच्चे बेच रही हो, ये करिए वो। खैर वहाँ से वो चले जाते हैं, और जैसे ही वो गाड़ी में आके बैठते हैं तो बड़ा प्यारी टैग लाइन है जो मुझे नहीं बोल रही। वो कहती हैं कि अब आप क्या करेंगी? क्योंकि उस औरत के पास दो ऑप्शन होते हैं, क्योंकि हस्बैंड और सास ने कहा होता है या तो इस बच्चे को छोड़ाना, या तुम भी इस बच्चे के साथ निकल जाओ। बच्चे की मां नहीं मिलती, अब औरत क्या करे? या तो एक ऑप्शन है कि बच्चे को रोड पे फेंक दिया जाए, या दूसरा ऑप्शन है कि बच्चे को पाल पोसा जाए और उसका ख्याल रखा जाए। 2 मिनट खामोश रहती हैं, खामोश रहने के बाद कहती हैं कि इस बच्चे की मां ने इसको छोड़ दिया, इस बच्चे की वजह से आज से मैंने अपना हस्बैंड छोड़ दिया। सीन लगता है, भट्टी साहब बहुत ही प्यारी किरदार निगारी करते हैं, मतलब बहुत ही प्यारी वो डायरेक्शन देते हैं, हिदायतकारी उनकी बहुत अच्छी है। उन्होंने एक रिएक्शन लगाया, इधर से सबा कमर निकलती हैं टैक्सी पे, वो गेट पे हैं, और अल्लाह हाफिज़ सीन अप। अब मैं तीसरी एपिसोड पे जा रहा हूँ। ये 2 एपिसोड मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा मैसेज कन्वे किया गया कि गलत है जो सही है वो सही करो, बेटियों के साथ सही रवैया करो। जहेज़ की लानत को जो है वो हाईलाइट किया गया, सब कुछ अच्छा था, बेहतरीन था। मुझे मज़ा आया ड्रामा देख के, और मुझे देखना चाहिए था कि भाई ड्रामे में क्या होता है। लेकिन जो तीसरी एपिसोड है इसमें मुझे मज़ा नहीं आया। क्या कह सकते हैं, शायद बहुत सारे लोगों को मज़ा भी आया हो। अब जाहिर सी बात है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट होते हैं। तीसरी एपिसोड जो है वो मैंने देखी तो मैं हैरान रह गया कि ऐसा भी ये दिखा सकते थे ड्रामे में। खैर ड्रामा ओपन होता है और सबूर अली भाग रही होती है। सबा कमर जो है वो टैक्सी चलाते हुए अपने शीशे से देख के कहती हैं कि रामीन, वो कहती हैं आपने मुझे पहचाना? कैसे पहचाना? तो वो कहती हैं कि आप जो है वो सोशल मीडिया सेंसेशन है। वो कहती हैं अच्छा। थोड़ी सी बात पता चलती है कि वो जाहिर सी बात है जो आजकल प्लेटफॉर्म है टिकटॉक और बाकी सारी चीज़ें उसके अंदर हाईलाइट की गई हैं। तो वो कहती हैं हाँ। अब वो भाग कर निकाह करने जा रहे थे। अब निकाह करने से पहले जाहिर सी बात है एक टैक्सी ड्राइवर के साथ जब भी कोई जाते हैं अक्सर उसकी स्टोरी सुनने हैं, वो स्टोरी पूछता है। तो रामीन यानी सबूर अली अपनी स्टोरी सुनाना शुरू कर देती है, और जब वो स्टोरी सुनाती हैं तो मुझे स्टोरी कुछ पसंद होती है और कुछ नापसंद होती है। अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिल्कुल ही नापसंद है, और अगर वैसे देखा जाए हमारे जो आजकल दौर चल रहा है तो ठीक ही है। खैर मैं मीडिया में बैठा हुआ हूँ, मीडिया पर्सन हूँ, तो मैं दोनों
चीज़ों को हाईलाइट करते हुए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट को लेते हुए बात करूँगा। सबूर अली की कहानी स्टार्ट होती है कि वो वीडियो बना रही है अपनी सास के साथ, वो बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत ही गपशप हो रही है, उनको बता रही है, वो उनको बता रही है कि तुम्हारी न्यू जो वीडियो वायरल हुई है बहुत अच्छी है, ये वो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। और वहाँ पे उनकी एक दोस्त हैं जिनके साथ उनका क्या नाम है होने वाला है, जिनकी शादी होने वाली है और उन्होंने उसकी शादी पे भी जाना है, वो इनविटेशन भी दे रही है। तो खैर वो खाना खा कर वहाँ से जाते हैं, आगे से एक लड़का आता है, उसका सीन ऑन होता है और वो उसका जो है वो कज़न होता है, उसके साथ उसकी मंगनी हुई है, वो उसको काफ़ी प्रमोट कर रहा होता है कि तुम्हें प्रमोट करना चाहिए। अब जो मिडिल क्लास लड़कियां होती हैं ना, उनके घर में ये बड़ा इशू भी होता है और ये बातें होती भी हैं कि वो बेचारी पिक्चर भी क्लिक करके अपलोड नहीं कर सकती, इतनी उसके ऊपर पाबंदियाँ होती हैं। लेकिन फिर भी माँ बाप मोहब्बत करते होते हैं बच्चों से, तो उनकी ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए उनकी थोड़ी बहुत कोताहियों को माफ़ भी कर देते हैं। इसमें बड़ा ही अजीब कल्चर दिखाया गया। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो टैग लाइन है वो ठीक है, जो पहली 2 एपिसोड दिखाई वो भी ठीक है कि मतलब अगर बेटी को पढ़ाया होता दैट्स गुड थिंग, बेटी को पढ़ानी चाहिए, जहेज़ की लानत अच्छी चीज़ नहीं है। उसके बाद जो है अगर औरत को औलाद नहीं हो रही तो ताने ना मारो क्योंकि औलाद अल्लाह देता है, ये भी अच्छी चीज़ है, और मर्द से होती है औलाद, सब चीज़ें ओके हैं। या आप अगर, और इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप बातों को नहीं जानते तो अंदाजे ना लगाएं, जजमेंट ना लगाएं, ये भी अच्छी चीज़ है। लेकिन तीसरी एपिसोड में राइटर ने क्यों लिखा है ये मुझे नहीं पता। अब चौथी एपिसोड में मुझे पता चलेगा। तीसरी एपिसोड का तो एक हो गया कि बहुत ही ख़राब वे में लेके चले गए, इन्होंने लड़कियों को एक गलत ही राह दे दी है कि मतलब आप ना परवाह ना करो, अगर माँ बाप नहीं मान रहे तो आप भाग कर शादी कर लो। यार गलत है यार, माँ बाप को कन्विंस किया जा सकता है, बात की जा सकती है, बट सारी चीज़ों को देखते हुए मैं यही कहूँगा कि तीसरी एपिसोड में बहुत नेगेटिविटी भी दिखाई गई है कि लड़कियों को जो है वो वीडियो बनानी चाहिए और गंदी वीडियो वायरल करनी चाहिए जिसके ऊपर उनकी इंसल्ट होगी तो उनको प्रमोशन मिलेगी। यार क्यों? ठीक है, एक चीज़ ठीक है कि ये हाईलाइट किया गया है कि जो लड़के बिना वजह लड़कियों को टैग लाइन लगा देती हैं, गलत बातें कमेंट्स कर देते हैं कि ये ऐसी है वैसी, ये गलत है, ठीक है, ये चीज़ें ठीक है, उसकी पिक्चर पे उसको जीने दो। लेकिन दूसरी तरफ जो रिएक्शन दिखाया गया कि लड़कियों को ये बोला जा रहा है कि ठीक है आप ये चीज़ें करें, ये लोगों को पसंद आ रही हैं, भाई क्यों? ठीक है, कि जो आप जब आपकी गंदी वीडियो वायरल होगी तभी आप फेमस होगी, ये दिखाया गया, फिर आपको बड़ी बड़ी जगहों से कॉल आएगी। क्यों? सही वे में वो कर रही थी, चलो यहां तक ठीक था, यहां तक मुझे भी समझ में आ रहा था कि माँ बाप को सोचना चाहिए बच्ची की ख्वाहिशें छोटे बड़े। लेकिन जब उसकी गंदी वीडियो वायरल हुई है और कहा गया कि डिलीट किया, आगे से आगे दिखाया जा रहा है कि नहीं, माँ बाप की परवाह नहीं करना, ठीक है, भाग कर शादी कर लेना, देखा जाएगा दुनिया का। और ऐसा कोई फियांसे नहीं है भाई, इतना मुझे भी पता है कि जो अपनी बीवी की वीडियो वायरल हुई है उस पर गंदे गंदे कमेंट आ रहे हैं, फिर कहेगा इट्स ओके, और किसी के पास छोड़ के बोलेगा कि ठीक है ओके, यहाँ पे तुम डील कर लो और पैसे कमा लो, या फिर तुम्हारी इस वीडियो की वजह से तुम्हें पैसे मिल रहे हैं तो तुम्हें ये करना चाहिए। ऐसा कोई फियांसे नहीं होता, गैरतमंद तो नहीं होता, आई थिंक सो। खैर इस वीडियो में ये दिखाया जाता है कि आप सबने ड्रामा देखा है कि वो जो है क्या नाम है नाच एक जगह पे डांस पे जाती है, वहाँ से डांस वायरल हो जाता है, कोई यूट्यूबर अपना टैग लाइन लगा के अपनी प्रमोशन के चक्कर में उसको वायरल कर देता है। तो उसी वीडियो से सबा कमर को भी पता चलता है कि ये कोई है। वो वहाँ से जब उसकी गंदी वीडियो मतलब गंदी बातें वायरल हुई होती हैं, डांस वायरल हुआ था, उसके बाद उसके इंस्टाग्राम में या आईडी में जाके देखती है कौन है जिसके बारे में इतनी बातें होती है। सबा कमर ने ये भी हाईलाइट किया, लेकिन ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई, भली 2 एपिसोड मुझे बहुत पसंद आई हैं। इसके ऊपर बात करते हुए मैंने पहले सोच रखा था कि मैं तीसरी, अब चौथी एपिसोड में ये है कि एक लड़का मिलता है और लड़का जो है वो रो रहा है, उसकी बात मैं बाद में करूंगा, उसके आगे सीन क्या होगा बहुत चेंज होगा। मतलब हर दफ़ा की एक नई स्टोरी और नया कैरेक्टर क्रिएट किया जाए, दैट्स गुड। हमारे माशरे को असल में हमारे माशरे को हाईलाइट किया जा रहा है इस ड्रामे में जो हो रहा है। लेकिन जो ये बाकी चीज़ें पॉजिटिविटी में तो ठीक थी, जो नेगेटिविटी ये मेरी समझ में नहीं आई, मैं एक्सेप्ट भी नहीं करना चाह रहा इसको। कि उसमें दिखाया जाता है कि लड़की जो है वो खालू जो है वो कहते हैं कि भाई और तुम, मैं बेगैरत लड़की के साथ नहीं कर सकता, तुम माँ और बेटा मिले हुए, ये वो लड़ाई झगड़ा होते हैं, वो जाते हैं, वो कहते हैं कि मुझे पहले ही तुम नापसंद है, तुम बैंक की नौकरी करते हो जो हराम है, जो भी ये सारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो अंकल अपना पूरा डायलॉग दे रहे होते हैं, कैरेक्टर को परस्यू कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा होता है। लेकिन वहाँ पर एक बात चीज़ समझ में नहीं आती, जो मुझे जो है वो लड़का ठीक है उसको घुमा रहा है, बैठ रहा है, उठ रहा है, जाहिर सी बात है फ्योन से क्लोज है तो होता है ये। और कई जगह पे तो ऐसे होता है कि फ्योन से बेचारा शादी वाले ही दिन देखता है। ये तो थोड़े बहुत मिडिल क्लास अपर क्लास लोगों में जो होता है फ्योन से या निकाह, इवन के निकाह हो जाए उसके बाद भी बेचारा वो उससे बात नहीं कर सकता जब तक रुखसती ना हो। बहुत सारी जगहों पे होता है, पाबंदियाँ होती हैं, ये अच्छा है।
इसको मैं गलत नहीं कहूँगा, बिकॉज हम मुसलमान हैं और हमारे इसमें ये ठीक है, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों को ठीक कहा है, तो हम इनको कहेंगे शरीयत के मुताबिक भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खैर, मैं इन पॉइंट्स को हाईलाइट नहीं करूँगा क्योंकि इस्लाम की तो फिर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ हैं। चलो, हमारा मुआशरा है, दीन दुनिया दोनों लेके चलना होता है, लेकिन ये चीज़ गलत है कि एक लड़की को एक मैसेज दिया जा रहा है कि एक तुम वीडियोस बनाती रहो और गंदी वीडियोस बनाओ, वायरल होगी तो तुम्हें फेम मिलेगा, माहीन फैशन और बड़े बड़े फैशन से कॉल आएगी, तुम्हें तो प्रमोशन मिलेगी। ये गलत है। सही वे में चलो, वो अपनी हया में रह के अपने फन को कैरी कर रही है, इट्स ओके, लेकिन ये मैसेज बहुत गलत दिया गया है। उसके बाद ये मैसेज दिया गया है कि निडर होके निकाह भी कर लो जिसके साथ करना है आपने। गलत है यार, कि माँ बाप की इज्जत को रुस्वा कर दो। तो ये सारी किस्तें आपने देखी जिसके अंदर फिर सबूर अली जो है वो बैठ जाती है, डिलीट करने लगती है, उसके भाई उसको गुस्सा करते हैं, हमारी इज्जत को मट्टी में मिलाने। जाहिर सी बात है, सारे भाई स्ट्रॉन्ग होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, लेकिन फ्योंसे भी होते हैं। इसमें फ्योंसे का दूसरा रंग दिखाया गया। सबा कमर उसको कहती है कि तुम बहुत लकी हो क्योंकि यहाँ पे तो छोड़ दिया जाता है जब ऐसी बात होती है और वो आपको परस्यू कर रहा है, ठीक है। और ये है कि थोड़ा रॉन्ग मैसेज भी है और थोड़ा राइट भी है। इस ड्रामे की किसकी मुझे समझ में नहीं, इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात भी नहीं करूँगा, इसलिए मैं इस बात को आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप कमेंट में बताइएगा मुझे कि ये बात ठीक है या गलत है। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने क्या क्या हाईलाइट किया, जो मैंने अपने मुताबिक हाईलाइट किया चीज़ों को मैंने वो बता दी। आपने इस ड्रामा में क्या क्या दिया, आपका रिव्यू मुझे मैसेज में मिलना चाहिए, मुझे भी बताओ, फिर मैं नेक्स्ट टाइम आपके रिव्यू के हिसाब से भी बात करूँगा। तो मिलते हैं 4th एपिसोड में और देखते हैं 4th एपिसोड में क्या होता है। फिर मैं भी देखूंगा, फिर मैं उसमें पॉइंट जो गेट करूंगा मैं आपसे शेयर करूंगा। अल्लाह हाफिज़।